हेलो बच्चों, कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम जो पाठ पढ़ रहे थे वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को जाना और इसी के साथ साथ जो आज हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है आपके जिसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम, और उसके बारे में जानेंगे। और जो दूसरा आज हम सीखने वाले हैं वो है व्युत्क्रम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एक संख्या का ऋणात्मक। एक संख्या का ऋणात्मक मतलब अगर कोई संख्या है 10 तो उसकी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? -10। ठीक है, तो पूर्णांकों का अध्ययन करते समय आपने पूर्णांकों के ऋणात्मक पाए थे। ठीक है, ये ऋणात्मक क्या है? जैसे -1। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का वो ऋणात्मक है तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो इसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे 2 और -2 को अगर जोड़ूंगी तो उत्तर हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 के लिए -2 को योज्य प्रतिलोम कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये विलोमतः भी सत्य होगा। तो a का ऋणात्मक -a का ऋणात्मक a है और a का ऋणात्मक -a है। तो a का अगर वो योज्य प्रतिलोम बोलेंगे तो क्या निकालेंगे? -a लिखेंगे। जैसे अगर 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4। अब -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +5। मतलब सिर्फ उसका चिन्ह बदलेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/3, क्योंकि 2/3 में जब हम -2/3 को जोड़ेंगे तो मुझे क्या उत्तर मिलेगा? 0 उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। तो इसी तरह के आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, योज्य प्रतिलोम निकालें। जैसे -9/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +9/4। क्या होगा? +9/4। उसके बाद है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि एक परिमेय संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि उत्तर 1 है। तो आप जान सकते हैं कि अगर आप 8/21 का परिमेय संख्या को गुणा करेंगे ताकि गुणनफल 1 हो जाए तो क्या चाहिए? उसका एकदम व्युत्क्रम उल्टा, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या c/d दूसरी शून्योत्तर संख्या b/a का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है अगर इन दोनों को गुणा करने पर उत्तर 1 आता है। जैसे कि -2/3, इसका अगर मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वो क्या होगा? 3/-2। माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -2 से -2 कटा, 3 से 3 कटा, 0। ठीक है, सॉरी कटा, और इसका उत्तर क्या है? सॉरी, इसका उत्तर आया 1 आना चाहिए। ऐसे ही -4/3 को अगर मैं -3/4 से करूँ तब भी आप क्या देखोगे? 1 आएगा। ठीक है, तो ये साइन का बहुत अंतर नहीं है, नीचे लगाइए ऊपर लगाइए, नियमतः साइन हमेशा ऊपर ही लगता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/3 का होगा -3/4। तो इस तरह से आप इसको उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो योग अथवा व्यवकलन में आप पढ़ चुके हो कि ये आपके गुणन की वितरकता भी आप पढ़ चुके हो। a + b + c क्या होता है? ab + ac, मतलब इसको अंदर गुणा कर देते हैं। और a ब्रैकेट में b - c क्या होता है? ab - ac। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें इसको करके दिखाया है। जैसे एक ये वाला भी है, ये तो हमने ये सीखा। अब हम परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का योग या वितरकता पढ़ेंगे, इसी नियम को यहाँ समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है। तो ये क्या कहता है? a ब्रैकेट में b + c होगा a × b a × c। पहले a को इससे करेंगे, फिर a को इससे करेंगे। तो वही हमने किया है। -3/4
को गुणा किया है 2/3 प्लस -5/6। तो ये पहले इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि अंदर का पूरा आपने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। अदरवाइज़ आप इस नियम के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। -3/4 गुणा 2/3, मतलब पहले मैंने इसको और इसको गुणा किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये आया। फिर -3/4 गुणा -5/6, इसको भी मैंने सॉल्व किया। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का, तो ये मैंने प्लस का साइन लगाया। जब इसको सॉल्व करके प्लस का साइन लगाया तो वही उत्तर आया जो अंदर मुझे सॉल्व करने पर मिल रहा था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करके तब आप इससे गुणा करें, और नहीं तो आप एक ब्रैकेट को ओपन करके इसको इससे गुणा करें प्लस इसको इससे गुणा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये अभी हमें उदाहरण के लिए दे रहे हैं, बाकी हर प्रश्न को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आइए इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण क्या है? जैसे -9/7/19, ठीक है। तो 7/19 का योज्य प्रतिफल क्या होगा? -7/19। अगर यहाँ पर -7/19 है तो इसका योज्य प्रतिफल क्या होगा? +7/19, क्योंकि तभी इसका उत्तर 0 आएगा। ऐसे दूसरा पूछा है 21/112, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -21/12। मतलब अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है, प्लस है तो माइनस लगा देना है। और भी ऐसे उदाहरण दिए हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित के लिए -x का मान होता है, मतलब x माइनस x बराबर x ही आएगा। उदाहरण क्या दिया है? x की जगह हम क्या लिखेंगे? 13/17 -13/17 कितना होगा? माइनस प्लस, तो ये 13/17 ही दोबारा आया। तो आप देख सकते हो कि प्रतिलोम करके करोगे तब 0 आएगा, ठीक है। तो समीकरण को दर्शाती है कि इसका प्रतिलोम है, तो ये प्रतिलोम का भी आप उससे कर सकते हो, ठीक है। जैसे x है माइनस, ये तो मैंने एक उदाहरण करके दिखाया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा देखिए, दूसरे उदाहरण के साथ देखते हैं, सीखते हैं इसको। x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिफल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका योज्य प्रतिफल निकालेंगे, वो क्या होगा? -21/31 है तो ये हो जाएगा प्लस का 21/31, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो समय की क्या है? -21/31 प्लस 21/31 0 है, दर्शाता है 21/31 का योज्य प्रतिफल -21/31 है, अर्थात माइनस x किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रम विनियता का नियम लेंगे। क्रम विनियता के नियम में इसको लिया, इसको लिखा, ठीक है। अब 2/5 3/17, और फिर इसको पहले लिखेंगे 3/7 गुणा 3/5 और -1/14 को पीछे करेंगे। अब इसको है क्या है? एक ये है, एक ये है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कौन कॉमन हो सकता है बेटा? इन दोनों में 3/7 -3/7 दोनों में है, तो इसको बाहर ले लिया। अंदर ब्रैकेट में बचा 2/5 प्लस 3/5, ठीक है। और ये -1/14 तो बाहर था, ये व्यतिरिक्तता से नियम लिया मैंने। अब इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। -3/7 ब्रैकेट में लीजिए, 5 आपका एलसीएम आया, 2 + 3 -1/14। ये क्या हो जाएगा? -3/7 5/5 जो कट के आएगा 1 -1/14। ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो -3/7 गुणा 1 -1/14, तो ये तो 1 से करेंगे वही रह जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 आएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको करना है। उदाहरण 5 हमने डिस्कस किया था। उदाहरण 3 ये भी आपको करना है। उदाहरण 4 ये भी आपको कॉपी में करना है। और यहाँ पर 2 उदाहरण और हैं जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। ये 2 उदाहरण, चलिए इसको समझते हैं। ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22।
ये हमने प्रश्न लिखा, इन सब का हम लसपा आप ज्ञान कर चुके हैं, इसको एलसीएम भी कहते हैं। इसका ज्ञात करेंगे 7, 11, 21, 22। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 7, 11, 21, 22। सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे, 7, 11, 21, 11। अब हम 3 से करेंगे, 7, 11, 7, 11। फिर हम 7 से करेंगे, 1, 11, 1, 11। फिर हम 11 से करेंगे, 1, 1, 1, 1। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो आपका 462 आएगा। ठीक है, 77, 77 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो एलसीएम सॉल्व किया। ठीक है, कैसे देखिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 462। तो इसको करेंगे हम कितने से, 3 को करेंगे 33, 33 गुना 2, 66 से, 6, 18, 6, 3 18, कैरी 1, 6 18, 190। तो 198 आया। ठीक है, फिर साइन क्या है, प्लस माइनस लगाया हमने, 11 है तो 7 या 21 दूनी 42, 42। इसको भी हम करेंगे 42 से, 42 से। तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 4 24, 25, ये हमने किया, प्लस 21, तो ये होगा आपका 22 से, प्लस माइनस 8 दूनी 16, हासिल 1, तो 16 1 17। और इसको करेंगे 21 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये आपका सारा आया। इसको सॉल्व करेंगे, 462, 198 प्लस माइनस 252 माइनस प्लस माइनस 176 प्लस 105। इसको सब जोड़ घटाएंगे तो ये 125/462 आएगा। इस तरह से कर सकते हैं, या आप इसको पेयर बना के भी कर सकते हैं। कोई भी आप एक मेथड इसमें ले सकते हैं जिसमें कि हम आधा आधा करके क्रम विनिमयता और सहचर्य का गुणधर्म लगा के कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है, आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, इजी पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि आपने दोनों नियम कर रखे हैं, तो इससे आप कर सकते हैं। ये उदाहरण करना है। उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 में क्या है, ये प्रश्न है आपका -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका तो है जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं, दूसरा तरीका हम ये ले सकते हैं, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। अब हमने जोड़े बना लिए। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रम विनिमयता का और सहचर्य का उपयोग किया है। अब देखिए ये कटेगा कैसे, 5 तियाँ 4 चौक 16, तो यह आया 3/4 माइनस साइन के साथ। इसको जब हम करेंगे तो 3 त्रिका 9, 7 दूनी -2/3, ये -1 आया, -2/3 आया। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कटा, 2 कटा, प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस, और ये 2 आया, 1/2। तो हम इस तरह से अगर हम नियम लगा के करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा। तो आज बच्चों को कॉपी में क्या करना है, आपको उदाहरण 1 करना है इस तरीके से, उदाहरण 2 को भी इस तरीके से करना है क्योंकि आसान पड़ता है। उसके बाद आप एक संख्या का ऋणात्मक, जिसे हम योज्य प्रतिफल कहते हैं, इसका ये लिखना है और एक उदाहरण लेके चलना है। साथ ही साथ व्युत्क्रम ये क्या होता है और इसका एक उदाहरण लेके चलना है। फिर परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का योग वितरण, इसको भी आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करके ये नियम लिखना है और ये सारे के सारे आपको अपनी कॉपी में करना है। और फिर आपको उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण 5 अपने कॉपी में करना है। इतना कंप्लीट करने पर आपको आइडिया हो जाएगा। तब हम अपनी प्रश्नावली 1.1 को अगले क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें, सेफ रहे, बाहर मत निकलिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।